respected Mrs. Sanju Jaiswal ma'am. Please welcome on stage. और थैंक्स आप सभी का इतना मान सम्मान देने के लिए। और आज कहते हैं ना कि ये आगे भर आई है मेरी, आगे मेरी भर आई है कि शायद ये सपना आज से 4.5 साल पहले मैंने देखा था और मुझे उस समय यकीन नहीं हुआ था कि शायद मेरे भी लाइफ में ये सपने होंगे और जो आज हकीकत में बदल गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कहते हैं ये मान सम्मान प्यार का, ये मान सम्मान प्यार का और मेरे सभी रिस्पेक्टेड गुरुओं का, पी सीनियर अपलाइन का, रिस्पेक्टेड केपी सर का, आरती मैम का और ऑल इंडिया वन कैप्टन संतोष कुमार मौर्य सर का, संजीव सर का, रिस्पेक्टेड संजय गोस्वामी सर का, मोनिका मैम का, अनुराग अवस्थी सर का और हमारे सभी ऑडियंस का, लीडर्स का, चैंपियंस का, क्योंकि ये सेट मेरा अकेले का नहीं है। ये मान सम्मान प्यार का सभी सपोर्टिंग अपलाइन का, सभी हमारे अतिथि गणों का। ये जायसवाल पीएसएन आभारी है, आज मिला है हमें, तो नेक्स्ट आपकी बारी है, आपकी बारी है, आपकी बारी है, आप सबकी बारी है। क्या स्वीकार करना चाहते हैं? क्या आज ये सम्मान देख के क्या आपकी आंखें आज मेरी आंखें भर आई है? क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए ये मेरे सपनों में भी नहीं था, लेकिन आज अगर पूरा हुआ है तो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद से और एक प्लेटफॉर्म की वजह से, एक सिस्टम की वजह से। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं जुआ पे हर वक्त भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं जुआ पे हर वक्त भगवान का नाम आए। अरे वह वक्त भी होता है भक्ति का जब इंसान इंसान के काम आए। आज अपने आप को मैं धन्य समझती हूँ कि एक सिस्टम के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों के काम आ रही हूँ, लोगों का जिंदगी बदलने का जरिया मैं बन रही हूँ। आज मेरी औकात नहीं थी कि मैं दूसरों को कुछ दे पाती, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से आज मैं शिक्षा घर घर पहुंचा रही हूँ। आज मैं अपना मेरे लिए तो जो काम हो रहा है, लेकिन मैं लोगों के एक बदलने का मौका दे रही हूँ। इसलिए मैं इस टाइम का जो है इस्तेमाल करती हूँ कि अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो एक सिस्टम की वजह से। और मैं थैंक्स करती हूँ कि माता पिता का, जो कि इस दुनिया में आज नहीं है, उन्हीं के आशीर्वाद से जीवन मिला है और अपने सभी गुरुओं का, जिनके मार्गदर्शन से, गाइड्स के मार्गदर्शन के रास्ते में चल के आज मैंने ये लेवल कंप्लीट किया है। और कहते हैं ना कि ये लेवल ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए हमें कुछ कमिटमेंट लेने होते हैं, कुछ टारगेट में चलने होते हैं। 4.5 साल पहले किया गया सफर आज ये जो है मान सम्मान दिला रहा है, तो मैं उनका आशीर्वाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आरती मैम का, जिनके माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला और मैंने साइन किया। मैं बताऊँ कुछ अपने पिछले जिंदगी के बारे में, मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा करती थी कि मेरे जीवन में ये सब आएगा, लेकिन जब पहली बार मैंने कागजात को सुना, देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने साइन कर दिया, साइन किया अपने बेटे के लिए। शिक्षा का इतना संगम, महान संगम, आपने प्रेजेंटेशन सुना होगा और समझा होगा। मैंने साइन किया पढ़ाई के लिए, सदा के लिए। तब तक मैं ये नहीं समझ, उस समय मैं नहीं समझा था कि मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल कर जाएगा। मैंने साइन किया कि एक छत के नीचे इतनी एजुकेशन है और गांव की बच्चियों को शायद ये मुमकिन नहीं है। ऐसे शिक्षा लेने के लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं और सिटी जैसे शहरों का सहारा लेना पड़ता है, जो एक मिडिल क्लास की फैमिली के नामुमकिन है, वो सोच नहीं सकता। तो इसलिए मैंने साइन किया और जब ट्रेनिंग मिलने लगा और मैंने इसे प्रोग्राम को अटेंड किया
कि शिक्षा जो देने का और बांटने का काम है, बांटने से शिक्षा बढ़ती है। मैंने उसी समय निश्चय किया और अपने हस्बैंड से मैं ऐसे प्रोग्राम लेके और मेरा माइंड क्लियर हुआ, मैंने इसको प्रमोट करना चालू किया फिर शिक्षा को क्या खुद लिया और दूसरों को बताया। मैंने बहुत लोगों से, हम पूरे परिवार मिले उनसे और जाके घर घर पहुंचाए और मुझे बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मिले, जो ड्रीमर थे हमारे जैसे, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया और कहीं न कहीं वो अपने लिए भी, अपने बच्चों की क्वालिटी के लिए इसमें आए और उनका भी विकास हुआ। तो आज हम आपके सबके कहते हैं ये जो मान हमारा अकेले का नहीं है, कहीं न कहीं आपके साथ का, आपके सहयोग का, आपके प्यार का, आपके विश्वास का जो है आज जो मुझे फल मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने पिछली लाइफ के बारे में, मैं एक मिडिल क्लास की से बिलोंग करती हूँ और करती थी। अगर आज थोड़ा सा स्टाइल आया है लाइफ में तो ये डी शॉप की वजह से आया है। एक मिडिल क्लास की फैमिली, और मिडिल क्लास की फैमिली क्या होती है, ऊपर पहुंच नहीं पाती, नीचे जाना नहीं चाहती, बीच में सारी जिंदगी स्टेटस मेंटेन करती है। कहते हैं फर्क उन्हें नहीं पड़ता जो अमीर होते हैं, पैदाइशी अमीर जिसे कहते हैं, फर्क उन्हें नहीं पड़ता जो अमीर होते हैं और फर्क उन्हें भी नहीं पड़ता जो गरीब होते हैं। क्योंकि जहां अमीरों को जो लाखों में इनकम है, उनके बच्चों को, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता सब्जी आलू 100 रुपया 200 रुपया 40-50 रुपया किलो हो जाए, क्योंकि इनको इनकम लाखों में आ रही है। और फर्क उनको भी नहीं पड़ता जो गरीब होते हैं कि उनको पैसे नहीं खर्च करना पड़ता, मांग के तब भी खाते थे, मांग के आज भी खाएंगे, चाहे 200 रुपया हो जाए। लेकिन फर्क हमें पड़ता है जब हम मिडिल क्लास के होते हैं, फर्क हमें पड़ता है जब हम मिडिल क्लास के होते हैं, क्योंकि हमने जब हमारे खर्चे छोटे होते हैं तो हम अपने जो है अपनी लाइफ को अच्छी तरह से मतलब चला लेते हैं। लेकिन जहां हमारे खर्चे बड़े होते हैं, हमको इनकम चाहिए ही चाहिए। हम इनकम के लिए, आज हमारी जैसे बहुत तमाम महिलाएं बैठी हैं, सबको रास्ता चाहिए, सब कुछ करना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने खुशियों के लिए, लेकिन रास्ता नहीं है। मैंने इसके 20 साल के पहले मैंने 12 साल मेहनत किया। पापा मिडिल क्लास के थे तो जायद भी वैसे ही पहुंचेंगे। एक मिडिल क्लास की लड़की आ गई दूसरे मिडिल क्लास में शादी करके, और कहते पहले तो सपना नहीं होते थे, लेकिन जब हम छोटे थे तो अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो वहां देखते थे मकान उनका 2 तल्ले का था, लाइट थी, बिजली पंखे थे, जो कि हमारे यहाँ नहीं थे, हमारे मायके में। तो मुझे लगता था, मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था, जो मैं अपने घर आती उन चीजों को मिस करती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो सपने थे, एक हिसाब से वो सपने थे, वो चले। लेकिन जब मेरे पापा ने मेरे मायके में मेरे सपने नहीं पूरे हो पाए मकान और लाइफ से, जब मेरे पापा ने मेरी शादी कर दिया, मैं ससुराल में आई, तो मैं क्या देखती हूँ, उससे भी मिडिल क्लास में मैं आ गई। उससे भी मैं उसी दिन मेरे आंखों से आंसू गिरा था कि मेरा जो सपना था चूर चूर हो गया। लेकिन मैंने उसी समय, पता नहीं क्या मेरे मन में, नहीं जानती थी डी शॉप क्या है, मेरे लाइफ में आएगा नहीं आएगा, उसी समय मेरे अंदर एक कमिटमेंट आया कि मैं इस चीज का, मैं इस घर का मैं दशा दिशा बदल दूंगी। मेरे दिमाग में आया उस समय, और मैं अपने आंसू को पोंछा। मुझे एहसास भी हुआ कि नहीं, आज का दिन शुभ नहीं है आंसू गिराने का, लेकिन अन्यास आंसू गिर गया मेरे आंसू। तो मैं बताना क्या चाहती हूँ कि क्या सपने, मिडिल क्लास के इंसान की जरूरत नहीं पूरी होती, सपनों की बात ही छोड़ दीजिए। जरूरत, इच्छाएं हम चाहते हैं अपने बच्चों की, अपना नहीं हो पाया तो उसको टाल देते हैं। लेकिन मैं 12 साल जब ससुराल में आई, घर में था कुछ नहीं था, सुविधा थी नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं परिवार के तरफ से संतुष्ट थी। मेरे लाइफ पार्टनर में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका कि हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहे।
हमेशा हमको मतलब हम लोग हमेशा प्लानिंग के हिसाब से काम करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जज्बा था अपने आप को बदलना। कहते बदलते वही लोग हैं जो जिनकी वजह होती है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, और वो मेरे अंदर थी। मैं उस चीज को बदलना चाहती थी। फिर शादी के 10-12 साल बच्चे में बीत गए, जैसे भी लाइफ चला, फिर मैं आ गई सरायबीघा में। वहां भी मैंने कड़ी मेहनत, क्योंकि पैसे चाहिए ही चाहिए होता है, मैंने कड़ी मेहनत के 12 साल मैंने खुद का बिजनेस किया। 12 से 14 घंटे काम किया मैंने। सिलाई में कुछ सिखा, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, जॉब नौकरी तो नहीं करती थी, लेकिन मैंने पढ़ाई जो है अपना सिलाई सेंटर और उसके साथ शॉप खोला था। 8 से 10 घंटे से 12 घंटे में काम करती थी। रात में मैं रो देती थी, इतना पसीना। हमारे यहाँ अगर सीजन में अगर मेहमान आ जाए, हमारे रिलेटिव आ जाते, मैं उनको समय नहीं दे पाती थी। आज मुझे बहुत दुख, मतलब बताते हुए, अगर मैं तब किसी से बताती तो शायद मेरा मजाक होता, लेकिन आज मैं स्टेज के माध्यम से बताती हूँ। स्टेज की अगर इंसान चढ़ता है और तो कभी झूठ नहीं बोलता, जो उनके अंदर की आवाज होती है वही निकलता है। मैं 10 से 12 घंटे काम करती, मैं समय नहीं दे पाती थी, तो मेरे इतने कॉन्ट्रैक्ट लिए होते थे ब्लाउज का और काम करने का कि मैं कर नहीं पाती थी। और हमारे रिलेटिव आते, हमारे ननद है, बैठी है, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, और मैं समय नहीं दे पाती। आते 10 दिन 15 दिन, बल्कि हमारे ही काम में उल्टा वो हाथ बटा के वो चले जाते थे। और सबसे बड़ा तकलीफ होगा मुझे तब हुआ, एहसास तब हुआ कि मेरी औकात कितनी है, जब मैंने मेरी बेटी ग्रेजुएशन बड़ी सिखा जायसवाल, जब उसकी मैंने शादी की, और शादी का रिश्ता, मेरी छोटी सिस्टर है, और लाई कही दीदी शादी तो करना कर लीजिए, लेकिन मेरे पास एक पैसा नहीं था शादी के। कहते हैं ना कि 15 से 20 हजार रुपया कमाने वाला क्या जोड़ पाएगा, वो अपनी फैमिली भी चला ले तो बहुत। मैं बता क्यों रही हूँ, कहानी सबकी होती है, सबके जीवन में कहानी, कोई न कोई कहानी होती है, लेकिन क्या है, कोई छुपा लेता है और कोई छपवा देता है। तो आज मैं इस सिस्टम के माध्यम से थैंक्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिसको साइन किया, और आज गी शॉप की फैमिली में जायसवाल क्रिएशन की कहानी छप रही है। और एहसास मुझे तब हुआ कि जब मैंने लोगों से, जब शादी मैंने फिक्स किया और लोगों से मांगना शुरू किया कि नॉर्मल शादी 5 से 6 लाख रुपया खर्च करने के लिए मैंने अपने सिस्टर से, अपने भाई से, अपने रिलेटिव से लिया कि मुझे मेरा सहयोग कीजिए, मुझे काम करना है। कहते हैं बहुत लोग को हम प्रेजेंटेशन और प्लान देते हैं ना, तो कहते हैं हमें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर छोटी से छोटी इमरजेंसी और बड़े से खर्चे आ जाए ना, तो अपनी औकात खुद को पता चलती है कि मैं पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं शादी के बाद मैं भगवान से यही प्रार्थना हमेशा करती थी, भगवान मुझे कोई रास्ता दो। मैं इतनी मेहनत, 12 साल मैंने खुद का बिजनेस किया, इतनी मेहनत की, लेकिन मिलते थे 100-200-300 दिन के मिलते थे, लेकिन उससे मेरी लाइफ नहीं चलनी थी, उनसे मेरी जरूरतें नहीं पूरी होनी थी। मुझे रास्ता चाहिए था। और कहते हैं जहां जाओ वही राह। भगवान भी मानता है कि आप कितने कर्मठ है, आपको चाहिए क्या। भगवान ने भेजा हमारे पास आरती मन के माध्यम से। आज मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं जब बचपन में छोटी थी, मैं कहानियां पढ़ती थी, तो मुझे अंदर से लगता था कि क्या मैं कहानियों का जीवनी पढ़ती थी, मुझे लगता था कि कहीं कभी हमारे जीवन के बारे में भी लोगों को बताने का मौका मिलता है। ऊपर वाला अगर सच्ची राह से अगर तनिक भी इच्छा है तो मौका जरूर देता है। आप आजमाए या आप उसको पकड़े ना पकड़े, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे चाहिए था रास्ता, मुझे चाहिए, मिला और मैंने साइन किया। हमारे रिस्पेक्टेड गुरु केपी सर ने कहा मैम अगर 5 साल सिस्टम में आप चल देंगी तो आपको ऐसे लोग देखेंगे। आज उनकी सारी कही हुई बातें हमें याद आती है और सारे सपने हमने टच कर रहे हैं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। महीने हफ्ते के 1,92,000 सर ने बताया था कि इसमें आप कर करके यहाँ तक पहुंचेंगे। मैंने उसको भी टच किया जो हमारे सपने में नहीं थे। हमने विदेश पूरी फैमिली वाली जाके वहां आ गई। बताने की लोगों के लिए बड़ी बात हो ना हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गैस भरने वाला, एक बखार बक्सा बेचने वाला, एक जो है
गाड़ी लगन में चलाने वाला कोई नहीं सोच सकता कि विदेश जाएंगे, लेकिन आज एक सिस्टम के माध्यम से मैंने यहाँ से अचीव किया। इसलिए मैं डी शॉप को पूजती हूँ, भगवान की तरह पूछती हूँ कि अगर मेरे सपने, अगर ये मिडिल क्लास के सपने पूरे हुए हैं तो एक सिस्टम से पूरे हैं। आज अगर एक पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स में बैठी हूँ, अपने बच्चों पे लोग लाखों लगाते हैं, कितने माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, कितने पेरेंट्स बनते हैं अपने बच्चों के ऊपर लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज पूछिए क्या वो संतुष्ट हैं? उनके बच्चों की लाइफ सिक्योर है? नहीं है। लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर 1,92,000 हफ्ता कमा रहा है तो किसकी माँ संतुष्ट नहीं होगी? आज मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, क्योंकि डी शॉप ऐसा बिजनेस है, आप करेंगी तो आपकी पूरी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी नियर डियर सगा संबंधी जो भी सिस्टम पे चलेगा वो आज इसी तरह सम्मानित होगा यहाँ पे आके स्टेज पे। अगर और नहीं ना मानने वाले के लिए तो भगवान सामने भगवान भी आ जाए तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए डी शॉप भगवान से कम नहीं, क्योंकि मेरी दिशा बदली है इस सिस्टम से। मैं क्यों बताती हूँ, मैं कभी नहीं सोचती थी, जब इतना मान सम्मान देखती हूँ तो अपने आप को मैं कंट्रोल करती हूँ कि कहीं आके छलक ना जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए जो मैंने सपना देखा था आज मेरा पूरा हुआ है। मैं डिप्लोमेट वाले में सोचती, मुझे रात की नींद नहीं आती थी। मैं अपने बच्चों को पता करते शिक्षा पहुंचाओ घर घर, कहते हैं लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, पहुंचा दो घर घर में डी शॉप, बगावत हो तो ऐसी हो। और क्यों ना हम कहें, क्यों ना पूछे, क्योंकि इससे हमारी पहचान पड़ी है। अरे जहां हजारों लाइक करने वाले हो, 100-200 लोग डिसलाइक करें तो क्या हर्ज है? अरे हमारी पहचान लाखों में बड़ी है। अरे कौन डिसलाइक करेगा जो सिस्टम में नहीं चलेगा? अरे सिस्टम में जहां पहचान लाखों में हो, जहां लाखों में मैंने अपना दायरा बढ़ा हो, वहां 100-200 लोग के लिए हम काम नहीं करते। हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस पे चल रहे हैं हमें पता है, और हमने पूरा करके जाना। हमें यहाँ के लिए नहीं आए हैं, हमें बहुत है। कहते हैं हमने यह ठाना है कि डी शॉप को घर घर पहुंचाना है। अरे लाखों तो हम पहुंच चुके हैं, करोड़ों यहीं से कमाना है। कहते हैं बातें तो बहुत है, लेकिन आज हमको बहुत नॉलेज देती है, बहुत सुने। कहते हैं कि हमेशा कर भला तो हो भला। कहते हैं अन्न दान कर अन्न मिलेगा, स्वर्ण दान कर सोना, और शिक्षा दान कर बुद्धि मिलेगी, कल्याण विश्व का होला, कल्याण विश्व का होला। बस मैं अपने बदला है, सिस्टम से बदला है, और बच्चों की कहानी, बच्चों की जुबानी आप खुद सुनेंगे आप, और जो भी मेरे लाइफ पार्टनर हैं आज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे गुरुओं का मार्गदर्शन है,